अभिमन्यु। दोस्तों, ये नाम तो सब में सुना होगा, अभिमन्यु, क्योंकि महाभारत तो सब देखते हैं। तो चलो आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी की ओर ले चलते हैं। हो सकता है जिसके बारे में कुछ लोगों को पता हो और कुछ को ना हो। तो हम आज अभिमन्यु की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा लास्ट तक देखना। तो मित्रों, महाभारत के महाकाव्य में अभिमन्यु की कहानी बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। अभिमन्यु का जन्म, उनका शौर्य, युद्ध कौशल और उनका वीर गति प्राप्त करना भारतीय संस्कृति और इतिहास में अद्वितीय स्थान रखता है। उनकी कहानी न केवल वीरता और साहस की प्रतीक है, बल्कि इसमें युवा पीढ़ी के लिए भी कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। अभिमन्यु का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अभिमन्यु महाभारत के सबसे प्रमुख और वीर योद्धाओं में से एक थे। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु के जन्म के समय उन्हें गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा मिलने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब सुभद्रा गर्भवती थीं, अर्जुन ने उन्हें युद्ध की कला और रणनीतियों के बारे में बताया। सुभद्रा के गर्भ में होने के बावजूद अभिमन्यु अर्जुन की बातों को सुनते थे और समझते थे। खासकर चक्रव्यूह की संरचना और उसे भेदने की विधि उन्होंने गर्भ में ही सीख ली थी। हालांकि चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान उन्हें अर्जुन के कहानी को अधूरा सुनने के कारण प्राप्त नहीं हो पाया। चक्रव्यूह में प्रवेश और वीरगति। मित्रों, महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की बात है, जब कौरवों ने चक्रव्यूह नामक युद्ध रणनीति का सहारा लिया। इस चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत कठिन माना जाता था और इसे भेदने की कला केवल कुछ ही योद्धा जानते थे। जब पांडवों की सेना को इस चक्रव्यूह का सामना करना पड़ा, तो अर्जुन, जो इस कला में निपुण थे, कहीं और युद्ध कर रहे थे। उस समय अभिमन्यु ने घोषणा की कि वे इस चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वे उनका अनुसरण करें और चक्रव्यूह में प्रवेश करें। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया और कौरवों की सेना को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बहादुरी से कई महान योद्धाओं को परास्त किया। लेकिन जब वे चक्रव्यूह के भीतर काफी गहरे पहुंच गए, तो कौरवों ने उन्हें अकेला पाकर उन पर सामूहिक हमला कर दिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। वे अकेले योद्धा थे जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध कर रहे थे। अंततः अभिमन्यु ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। अभिमन्यु की वीरता का महत्व। मित्रों, अभिमन्यु की वीरता का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती का सामना किया। उनका संघर्ष न केवल उनकी शारीरिक शक्ति का प्रमाण था, बल्कि उनकी मानसिक दृढ़ता और साहस का भी परिचय देता है। उनका बलिदान पांडवों के लिए एक प्रेरणा बना, जिसने उन्हें अंततः महाभारत के युद्ध में विजय दिलाने में मदद की। मित्रों, अभिमन्यु की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्चे योद्धा का आचरण केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में शौर्य और सत्य के मार्ग पर चलने का होता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी उम्र में अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान, साहस और धैर्य हो, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। अभिमन्यु की विरासत। मित्रों, अभिमन्यु के बलिदान के बाद उनका पुत्र परीक्षित का जन्म हुआ, जो आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। अभिमन्यु की कहानी महाभारत के माध्यम से सदियों से भारतीय जनमानस में जीवित है। उनकी वीरता और बलिदान का गुणगान भारतीय संस्कृति में कई प्रकार से किया जाता है। उनके जीवन की कहानियां लोकगीतों, नाटकों और अन्य कला रूपों में अभिव्यक्त की गई हैं। मित्रों, अभिमन्यु का जीवन और उनकी वीरगति न केवल महाभारत की कथा का एक महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और यह बताती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे। मित्रों, अभिमन्यु की कहानी एक अमर कथा है जो हमें सदैव यह याद दिलाती है कि वीरता और साहस केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आत्म बलिदान में निहित है। उनकी वीरगति और बलिदान की कहानी हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। अभिमन्यु ने न केवल युद्ध भूमि में अपना शौर्य दिखाया, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सच्चा योद्धा वह है जो अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता।
उनकी कहानी महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और जो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।